गांव दुरोड़ा के मेरे सभी पिता तुल्य बुजुर्ग जो मेरे सामने भी है और मेरे चारों तरफ बैठे हुए हैं, हमारे गांव दुरोड़ा के साथी राव गौतम जी के टीम के साथी और बच्चे भी आज उम्र देखने से ही पता चल रहा है कि माहौल कैसा है। अभी मीडिया के भाई मुझे पूछ रहे थे कि ये लोग भीड़ है या वोट है, तो मैंने कहा था जब गौतम जी आए थे तो इतने लोग उनके साथ नहीं थे, कोई परिवार की उनको बहुत ज्यादा वो नहीं मिली थी कि राव साहब की फैमिली से कुछ नहीं मिला था उनको। उनके साथ दो लड़के बैठते हुए सोचते थे नया कैंडिडेट तैयार। इस व्यक्ति ने खुद की परिश्रम से जब गांव में आए तो कुछ लोग हमारे जैसे भी ये कहते थे कि भाई ना इसकी गाड़ी में बैठो तो नया, तो इसने कहा यार मैंने देखूं तो लेने दो काम में। और ये ऐसा गांव में घूमे, आप देख लो आप कैसा जुनून इसके साथ है। मैंने कल भी इस वीडियो बनाई थी भाई जो कैंडिडेट कह के मना काम करे उसने काम करे कि काम रुकवाए। मेरी वीडियो देख लियो और मेरे 2018 तक 2022 तक के अखबार की कटिंग देख लियो, लेकिन फिर भी वहां जो कटवाड़ थी वो भाईचारा सारा ठीक करा गौतम ने, टीम को साथ जोड़ा, गुरदेव जी को साथ जोड़ा, वो गौतम ने कराया। और गौतम जी अब भाईचारा के कैंडिडेट बन गए 12 गांव में गए। वैसे मैं अपनी बात में कहूँ जो चेहरे मैंने दिख रहे हैं, मैं पीछे भी चौपाल में आए थे वहां प्रोग्राम करके जलोड़ा में ही, और मैंने ये भी कहा था भाई देखो गांव की ओर से ज्यादा पॉलिटिकल गांव जलोड़ा है, आपने मंत्री को वहां तक भेजा है तो आपके पास अनुभव ज्यादा है। मैं अपनी ज्यादा बात नहीं कहूंगा, नेताजी को भी सुनना है, आप लोगों को भी सुनना है, तो मैं यही अपील करूंगा भाई 80% में गांव में हम बैठ के जाएंगे, लेकिन यूं ताज आपने प्रेरणा है, आपसे हाथ नौजवान साथियों, मैं आप सभी को राम राम करता हूं, नमस्ते करता हूं। मेरे बड़े बुजुर्गों, जैसा कि आपको पता है 6-7 साल से मैं आपके जिला परिषद वार्ड नंबर 12 के सभी गांव में घूम रहा था और मुझे बहुत अच्छा मान सम्मान भी मिल रहा था, लेकिन परिस्थिति ऐसी आ गई कि छोटा भाई हमारे गांव टीक में पहुंचकर मेरा सहयोग मांगने लगा और जिसके कारण बड़े भाई को झुकना पड़ा और बड़े भाई ने छोटे भाई की झोली में अपना 7 साल की मेहनत डाल दी और छोटे भाई को वादा किया कि भाई आपके साथ मिलकर हम जिला परिषद वार्ड नंबर 12 का चुनाव लड़ेंगे और भाई को विजय बनाएंगे। भाई ने मुझे वादा किया कि मैं विजय होकर बड़े भाई का मान सम्मान रखूंगा और जिला परिषद वार्ड नंबर 12 के सभी गांव में जैसा कि बड़ा भाई आदेश देगा मैं वैसे ही कार्य करूंगा। और मैंने भाई का साथ देकर सभी गांव में अपने मित्र प्यारे सभी साथियों को इनके साथ जोड़ने का वादा किया और माफी चाहता हूँ किसी भाई के पास अगर फोन ना किया हो तो मुझे माफ कर देना भाइयों और मेरा साथ दो। और मैं गुरुदेव टीक नहीं, गुरुदेव टीक प्लस गौतम टीक बन गया, टीक हो गया तो साथ दो भाइयों। जय हिंद, जय हरियाणा। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं इस सभा में आपका हमारे गांव में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं भाई गौतम को विश्वास दिलाता हूं अपने गांव की तरफ से यहां से पूरी वोटों से बहुत ज्यादा वोटों से जिता कर भेजेंगे। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे पिता समान बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज बड़ा खुशी का विषय है कि आज एक मंच पर 2 नेता भाई गुरुदेव, भाई राव गौतम आपके बीच में आए हैं। इनका तहे दिल से 36 बरादरी की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। जैसे कि आपने परसों पता है, गुरुदेव जी ने बताया भी, भाई ये वाकई हमारा बड़ा भाई है कि गांव से ही क्यों गांव निकला है।
तो इसीलिए हमारा अधिकार भी था बड़े भाई से मांगने का, और इन्होंने क्योड़ा गांव के निवेदन को स्वीकार किया और ये अपना सारा वोट बैंक भाई राव गौतम की जोड़ी में डाल दिया। आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, क्योड़क से नहीं गांव ग्वांड से 80% लेकर चल रहे हैं। 80-20 का इलेक्शन आपके बीच में आ चुका है। आज जो बहुत ही बड़ा दिल जडोड़ा गांव ने दिखाया, देखो पीछे मुड़कर देखो जन समूह जडोड़ा गांव का, आज हम सारे क्योड़क वासी की जडोड़ा गांव के कायल हो गए और इस जडोड़ा गांव का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस बच्चे को आशीर्वाद दिया। राव परिवार का हमेशा इस आसपास के एरिया में दुख सुख में साथ रहे इनके बुजुर्ग। हम चाहते हैं कि भाई गौतम को आप तहे दिल से साथ दें और आशीर्वाद दें, और राव गौतम भी अपने दादा व पिता की परंपरा को बढ़ाते हुए आप लोगों के बीच में ऐसे दुख सुख में रहेगा। जब भी आप याद करोगे हर समय आपके बीच में रहेगा। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जडोड़ा गांव की जीत होगी, जो ये क्योड़क की गांव की जीत नहीं है, ये सारा एरिया की जीत है। क्योंकि जैसे सरपंच साहब ने बताया भाई धर्म अधर्म की चल रही है, बस उसमें योगदान दो। धन्यवाद। भाई राव गौतम, भाई राव गौतम, राव गौतम आगे बढ़ो, राव गौतम आगे बढ़ो, राव गौतम आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। सबसे पहले तो मान और सम्मान के योग्य सभी जो हमारे बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं, आप सबको चरण स्पर्श करता हूँ और सभी छोटे बड़े भाइयों को राम राम देता हूँ। मैं बहुत सरल से स्वभाव का व्यक्ति हूँ। भाषणबाजी मैंने आंदी नहीं, ठीक है ना, मैंने राजनीति आंदी। एक बार सभी भाई एक बार पीछे तक बोलूंगा, एक बार राजू शांति, ध्यान से सुनो। मैं तो हाथ जोड़ के आपसे वोट मांगने आया हूं, आपका बेटा आपका भाई। आज जो मेरे बड़े भाई गुरुदेव ने मुझे समर्थन दिया और अपने 7 साल की मेहनत मेरी झोली में पाई है, ये टीक गांव का बड़ा भाई होने के नाते और गुरुदेव भाई का बड़ा दिल होने के नाते ये इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं बड़ी पंचायत में सबसे आगे। वोट एक ऐसी चीज है ये सही जगह दी गई तो बहुत बल्ले बल्ले है, वरना 5 साल आपको भोगना पड़ेगा। हमने जो चुनाव शुरू करा हमारा, तो हमने एक नारा दिया था मैं नहीं हम। उसके पीछे का कारण बताना चाहूंगा मैं आपको। यहां जितने ये 500-700 बंदा खड़ा है, ये व्यक्तिगत तौर पे तो मैं सारी भी मैं उठा जाऊं, मैं उरा खड़ा हूं, मैं इसका बैठा हूं, लेकिन एक साथ है अब हम क्या बोलते हैं भाई, जब 500 बंदा का हम तो उठा जा रहे हैं, हम तो बैठे हैं। तो मैं नहीं हम, मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा कि आप सब मेरे साथ एक नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा मैं नहीं, आप सबने बोलना है हम। मैं नहीं, यूं तो उधर तक पहुंची नहीं बात फिरने तक। मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिला परिषद के चुनाव में अब हमारे पास 13-14 दिन रह गए हैं। बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, इस बार वोट काम को। तो इस बार मैं यहाँ पंचायत में अपने भी काम गिनवाना चाहूंगा, ताकि आज सबको भी पता लगे। काम तो जरूरी है, बताने चाहिए काम तो है नहीं। वैसे अपने मुंह मियां मिट्टू होना नहीं चाहिए, लेकिन 13 दिन है। मैं आपको 2-3 मुखिया से काम गिनवाऊंगा। कैथल से जो आप क्योड़ा गांव तक आते हैं 4 लेन सड़क बनी हुई है, देखिए सबने कितनी देर लगा कैथल से बांधे, 5 मिनट लगते होंगे सारे।
लवास का रीजनल सेंटर ड्रांगरा का हॉस्पिटल बना है क्योड़क में, लड़कियों का स्कूल बना क्योड़क में, पीएचसी से सीएचसी बनी है। आज के टाइम पे हमारे गांव में, यहाँ गवांडों में महिलाएं बच्चों को जन्म दे सकती हैं। गांव में सीएचसी केंद्र सेंटर है। क्या है ये काम जिससे आपका क्षेत्र आगे बढ़ता है? चिकित्सा और शिक्षा, शिक्षा और चिकित्सा पे अगर कोई भी इंसान काम करेगा तो आपका क्षेत्र आगे बढ़ेगा, तो आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे, आपके घर में शिक्षा आएगी, रोजगार आएगा, पैसा आएगा। इस आधार पे मैं आपको कहता हूं कि आप अपने इस भाई को, बेटे को एक मौका दो। आपका बहुत बड़ा नाता है, थाना तो चंडीगढ़ तक भेज रखे हो रहा। मैं आपसे एक मौका मांगता हूं कि एक मौका अपने इस भाई को, बेटे को जरूर दो, और आप सबकी इज्जत, मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखूंगा। जहां भी जाओ एक बात बहुत ज्यादा आती है, लोग कहते हैं भाई उन्हें तो वोट लेके चले थे, वोट के दिखते नहीं। आवे बात, मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा। एक बार इलेक्शन लड़ना है, वो इंसान वोट लेगा और जाएगा, भी हो गया काम, बहुत बहुत मुबारक हो बन। लेकिन जिस परिवार ने, और मेरे परिवार नहीं, मेरे तो हम क्या चीज देखते पड़े हुए हैं, लोग आ रहे हैं, चुनाव है, काम हो रहे हैं लोगों के, हम इस चीज में बड़े हुए देखते हुए इस चीज को, तो ये हमारे संस्कारों में, ये हमारे खून में है कि किसी की जो लिखाली नहीं जाने देनी। चाहे मेरे नानके हो गए, चाहे आप उरे बैठे हैं, जडोला गांव ले गए तो मेरा, और वैसे बहुत पुराना ताल्लुकात रहे, कई पीढ़ियों के, मेरे तो परदादा जी उरे बहुत आंदे रहे। तो ये तो और बात बना कब की कर रहा हूं मैं, हिंदुस्तान के बंटवारे से भी पुरानी बातें कर रहा हूं मैं, जब से हमारा रिश्ता है, जब से उरे आने लग रहे हम, हमारी पीढ़ियां। आप सबसे अपील करता हूं कि हम मंगलवार को नामांकन भरेंगे, चलेंगे मेरे साथ? आशीर्वादों से दोनों हाथ खड़े करके सभी को बोलता हूं, दोनों हाथ खड़े करके करते 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 सभी करते। देखो मेरे से पहले तो बड़े बड़े वक्ता बोल के गए हैं, मैं तो उनके आगे क्या बात रखूंगा, लेकिन आपका एक बात कहता हूं, आपका कोई काम होगा मुड़ने नहीं दूंगा। चाहे मैंने विधायक जी से, चाहे मैंने मंत्री जी पे आपका काम लेके आना पड़े, सर निराश नहीं होने दूंगा, इस बात का वादा कर देता हूं बड़ी पंचायत मेरे प्रोग्राम में। पर आप सबसे विनती करूंगा कि आगामी जिला परिषद के चुनाव में मेरा साथ दो। देंगे साथ? बिल्कुल खुल के एक बार बोलना है। देखो एक और बात रहेगी, चुनाव है, एक आदमी तो लड़ता चुनाव, नहीं लड़ता ना एक आदमी का चुनाव, ये तो उसके पीछे उसका परिवार होता है, संगठन होता है, उसके भाई चाचे परिवार सब, उसके रिश्तेदार धर्म सब होते हैं। अपने चुनाव में एक नारा दिया है, चुनाव की तारीख आने से पहले हमारा नारा था मैं नहीं हम, हमारा नारा बदल चुका है, वो नारा है सबकी मेहनत सबकी जीत। आज उन्हें छुपाड़े में बैठा हुआ बच्चा बच्चा मेरे साथ नारा आएगा, सबकी मेहनत सबकी मेहनत। खुल के गले, मुझे लगा नाश्ता नहीं करके आए, थक, क्षमा मांगू भाई, क्षमा मांगू, लेकिन चुनावी दौरा 10-12 दिन रह गए, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के क्षमा मांगू, लेकिन जोर लगा के कहिए सबकी मेहनत, जोर अरे भाई एक, सबकी मेहनत सबकी मेहनत। आप सबका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है, और ये बुरे सारे बैठे हैं आज से और अभी से, इसी पल से। मैं आप तो छोटा हूं, मैं तो अपने के कहूंगा, बस मैं तो विनती करूंगा
कि आज से कार्यक्रम में जुट जो। तारीख आज के चुनाव में और परसों मंगलवार को हम नामांकन भरेंगे। उसके लिए एक मिनट, सरपंच साहब का है हमारे बलकार सरपंच जी, 1 मिनट। मंगलवार को सुबह 9 बजे क्योड़क कृष्ण मंदिर में पहुंचेंगे सारे 9 बजे कृष्ण मंदिर में, मंगलवार सुबह 9 बजे। 9 बजे का मतलब है 9 बजे पहुंचना है आप सबको कृष्ण मंदिर में। नामांकन करने चलेंगे मेरे गले, तब तो रोटी पानी नहीं खा के आज दिखा। आप सबको मेरे साथ मेरी ताकत बनकर आशीर्वाद देना होगा, मेरे साथ चलना होगा। धन्यवाद जी आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम जी जडोला पहुंचे हो, किस तरह का रिस्पांस देखने को मिला है? रिस्पॉन्स आप पूरे देख सकते हो। जगह से ये सारे लोग जितने भाई यहाँ पर पहुँचे हैं, ये सब आशीर्वाद देने पहुँचे हैं और सबने आश्वासन दिया है कि हमारे साथ मंगलवार को नामांकन भरने के लिए जाएंगे। सुबह 9 बजे कृष्ण मंदिर पे हमने जो कार्यालय खोला है वहाँ पर एकत्रित होंगे और वहाँ से 9:30 10 बजे के दरमियान हम वहाँ से निकलेंगे। बहुत बढ़िया बात है, लोग काम की वोट कर दे, अच्छे लगे आप के अपनी बोल देंगे भी हमने ये किया हमने ये किया। सबकी अपनी सोच है, हमारी शुभकामनाएं सबके साथ है। जैसे आप फील्ड में जा रहे हो, किस तरह का रिस्पांस युवाओं का मिल रहा है, किस तरह का साथ मिल रहा है, क्या कुछ निकल गया है? देखिए जितने भी यहाँ पर हैं, एक आदमी मजबूत कैसे बनता है, उसके साथ उसका परिवार, लोग जो जुड़े होते हैं उसके क्षेत्र के, उनसे उसकी मजबूती में। कोई भी आदमी नेता बनता है उसका क्षेत्र उसे उठा के नेता बनाता है, कोई भी खुद जाके नेता नहीं बनता जी। तो ये चीज़ तो 30 तारीख का चुनाव है, वहाँ पर पता लगेगी। हमने तो मेहनत करनी है और सबसे आशीर्वाद लेना है। गौतम जी आमतौर पर देखा जाता है जैसे चुनाव के टाइम तो उम्मीदवार आते हैं वोट मांगने, इसके बाद कोई सफलता नहीं, तो किस तरह का आपका जो करेगा? देखो 3 साल का समय हमें हो चुका है मेहनत करते हुए, तो और उससे पहले भी हमने, हमारे परिवार ने कई चुनाव लड़े हैं। तो जब ऐसी जगह आपका जन्म होता है, ऐसे परिवार में जहाँ पे पहले भी चुनाव लड़ रखे हैं, तो आप समाज के बीच में रह के, अपने क्षेत्र के बीच में रहकर ही काम करते हो, क्योंकि आपने पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई जो एक विरासत है उसे आगे बढ़ाना है। हमारा यही हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे कि मैं आपके साथ दिन रात सुख दुख में 24 घंटे खड़ा हूँ। आप सबका आशीर्वाद ही हमारी ताकत है और इस आशीर्वाद को कृपया बनाए रखें और आपके सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।